उर्वशी बोली आप चलिए, नहीं जाएंगे तो मेरी तभी नहीं होगी। महात्मा ने कहा नहीं रहेगा इंद्र तब तुम्हारा क्या होगा? बोली मैं 14 दिन साथ विलास करती हूँ। एक इंद्र कौन कहे, 14 दिन साथ विलास करती हूँ कि एक इंद्र की आयु 72 चौकरी युग और उर्वशी की आयु 1008 चौकरी युग। इतनी लंबे लंबे लोग हैं, इतनी लंबी लंबी आयु है उनकी। मार्कंडे ने पूछा जब तुम मर जाओगे वहाँ तब क्या होगा? तुम्हें गधी बनना हो सकता है। तो मार्कंडे ने कहा मैं तो अभी गधी समझता हूँ, जाओ भागो यहाँ से। तो इस तरह से इतने इतने लोग में जाने के बाद फिर से चक्कर लगाना पड़े 84 में, तो यह तो ठीक नहीं है। इसीलिए इस शरीर में रहते हुए निर्विषय तत्व की प्राप्ति होनी चाहिए। उसकी खोज कहाँ हो, तो फिर कोई प्रसंग पूरा करूँगा, लंबा सा प्रसंग आता है बीच में। उसकी खोज कहाँ हो तो बाहर में नहीं। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश का जहाँ जन्म होता है उसको महाकाल कहते हैं, वो कहीं और है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड के मालिक, और जहाँ उनका जन्म होता है वो 21 ब्रह्मांड के मालिक है। और उसके ऊपर भी काल है, वो सबसे बड़ा काल है। शंभु बिरंच विष्णु भगवान उपजहि जासु अंश ते नाना, तेऊ न जानहि मर्म तुम्हारा और तुम ही को जान निहारा। जिनके मौत से करोड़ों ब्रह्मा करोड़ों विष्णु करोड़ों से उत्पत्ति होती है, वे उत्पन्न करने वाले कौन हैं सो उनको भी पता नहीं है। तब और किसको पता होगा? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं गूलर तरु समान तव माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। रोम रोम ब्रह्मांड में देखत तुलसीदास, अब बिनु देखे कैसे को सुनि माने विश्वास। माया का विस्तार ऐसा है जैसे गुलड़ का पेड़, पेड़ में बहुत फल लटके होते हैं, तो माया वृक्ष में बहुत ब्रह्मांड लटके हुए हैं। जाके अर्धरोम में सकल पसारा, ऐसा पूरन ब्रह्म हमारा। दास गरीब कहे नर लोई, वह पद चिन्हे बिरला कोई। कबीर जी कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं, अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाको डार, अतिर देवा शाखा भय पात भया संसार। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन डार है, और तीनों देव उनकी शाखा है, और संसार पत्ते की तरह से है। और जो इस पूरे को जान लेते हैं वे होते हैं सद्गुरु, सर्वज्ञ होते हैं, उनसे कोई बात छिपी नहीं रहती है। तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेव्या, उनके पास जाओ, इस आत्मज्ञान को पूछो, वे पाठ समझ करके वर्णन करेंगे। बात नहीं समझेंगे तो नहीं बताएंगे। जीव चेतावन हंस उबारन भव भय टारन। सतगुरु जी जीव को सत्संग में लगाते हैं और हंस को अपनी ताकत से पार उतारते हैं। जीव अपने बल से पार उतार नहीं सकता, हंस को अपनी ताकत से पार उतारते हैं। कहे कबीर सुनो धर्म आगरा, अमित हंस ले पार उतर भाव सागरा। तो हंस को अपनी ताकत से पार उतारते हैं। हंस कौन होते हैं? जो साधना की सफलता में बढ़े हुए ज्ञान में अच्छा बेजाय को जानते हैं, अच्छा ग्रहण करते हैं और बेजाय को छोड़ देते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहि पय
परिहरि बारी विकार। हंस को दूध पीने की क्षमता और जल को छोड़ने की क्षमता किसने दी? जिसने उसको वही आपको सब बना के भेज देगा, तब आप समझ पाएंगे। वही बना के भेज देगा आपको। अस विवेक जब होए विधाता, तो तब तक दोष गुण ही मन राता। ऐसा बना के आपको भेजेगा तो आप समझेंगे। तो आप जैसा बनाने के लायक है वैसा बना के आपको भेज देगा। बस अपनी बनाई बनाई बनत नहीं, जाको राम न देत बनाई। अपने बनावन कारण केते कोटिन करे उपाय। लक्ष्मीपति नहीं बने काव से झूठी करत बड़ाई। तो ब्रह्मा विष्णु महेश का जहाँ जन्म होता है वहाँ से ला करके इस मंदिर में रखे जाते हैं और मूर्छित बेहोशी अवस्था में उनके परवरिश का यही ढंग है। भगवान जब उनका जीवावस्था प्राप्त करते हैं तब सबसे पहले ब्रह्मा जी स्वर्ग होते हैं, देखते हैं सब तरफ पानी पानी। हम कहाँ हैं? कमल के फूल पर। और फूल का आधार कहाँ है? खोजते 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 बहुत नीचे गए, देखा भगवान विष्णु के नाभि से। वो कहाँ है? शेष सैया पर है। तब भगवान विष्णु सजग होते हैं, दोनों मिलकर ऊपर पानी से आते हैं तो कैलाश पर उतर तब भगवान शिव सजग होते हैं। हम कहाँ से आए? तो दुर्गा जी प्रकट होती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ और पिता भी मैं हूँ। तब उनको एक विमान मिलता है, इसे लिखा है देवी पुराण में। विमान मिलता, अपने आप विमान मिल गया। विमान इतनी गति से चला, इतनी गति से चला कि पहुंच गया ब्रह्मलोक में। वहाँ ब्रह्मा जी ने देखा यहाँ जो देव हैं सो मेरी तरह से हैं। भगवान विष्णु ने पूछा पहले तुमको इनसे मुलाकात कर हुई? बोले नहीं, पहले कहीं मुलाकात नहीं। तुरंत विमान चला, बातचीत नहीं, देखा केवल विमान तुरंत चला, पहुंच गया विष्णु के लोक। भगवान विष्णु ने देखा यहाँ जो देवता हैं सो मेरी तरह से हैं। एक दूसरे को देखा, बातचीत कुछ नहीं। शिव और ब्रह्मा ने पूछा इस देव को पहले तुमने कभी देखा? ना, कभी नहीं देखा। वहाँ से विमान उड़ा, चले गए शिवलोक में। शिव ने देखा यहाँ के देवता ठीक मेरी तरह से है। विमान उड़ा, पहुँच गया दुर्गा जी के लोक में। तब ब्रह्मा जी ने कहा जब मैं बच्चा था तभी देवी मुझको पालने में झुलाती थी, सो मुझको याद है। तब फिर पार्वती जी, दुर्गा जी ने कहा कि देखो तुम अपने पिता की खोज करना चाहो तो खोज लो। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी बोले मैं चला, जब तक खोज नहीं पूरी होगी मैं लौटूंगा नहीं। तो कितने युग तो पानी में खोजते बीत गए, गुरु मिले नहीं। तो बताएंगे भीतर में खोजो, बाहर खोज कर दी। गुरुमुखी हो गए सुखाया खोजे, गुरु मिले नहीं उनको। तो कहेंगे तो खोजो, बाहर खोजो, पानी में कितने युग बीत गए। तब आकाशवाणी हुई तप करो तप करो तप करो, ओम नाम का जप करो। तो ओम नाम का जप किया, लंबा समय बीत गया। तो केवल जाप से कहीं परमात्मा के आत्मज्ञान होता है। जब तब संयम साधना सब सुमिरन के माहि, कबीर जाने संत ना सुमिरन संकट सुनाहि। जब तब से साधना सब सुमिरन के अंदर है, लेकिन सुमिरन करने वाले को पता है, सबको पता नहीं है। लंबा समय बीत गया, तब भगवती दुर्गा ने सबद शक्ति से गायत्री देवी को उत्पन्न किया। गायत्री को भेजा कि जाओ ब्रह्मा को बुलाओ, लंबा समय से क्या करता है। गायत्री जी गई, माता जी बुलाई हैं जल्दी चलो, सुना नहीं। गायत्री जी ने कहा कि नहीं सुन रहे हैं। दुर्गा जी ने कहा पैर पकड़ लो। जैसे पैर पकड़ा बड़ा क्रोध, अब इतनी तपस्या
और क्रोध किस काम की तपस्या? तब किस काम की तपस्या? मैं तुमको श्राप दूंगा। गायत्री ने कहा ठहरो, श्राप देना, तुमने लंबे समय तपस्या की है, लेकिन सुन लो, माता जी ने बुलाया है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि पिता की खोज तो पूरी नहीं हुई। तुम झूठ बोलोगी कि हाँ हम लोगों ने पिता के दर्शन किए? देवी ने कहा मैं झूठ क्यों बोलूँगी, हाँ बोलूँगी, मेरे साथ विलास करो तब बोलूँगी। तो विलास किया। तब गायत्री ने क्या किया, अपनी शक्ति से एक पुहपति देवी को उत्पन्न किया। पुहपति के साथ भी ब्रह्मा ने विलास किया। और ऐसे कहते हैं चूक धुरोधुर, जो भूल है मूले से है, ये चूक धुरोधुर गणराज जी कहते हैं। तब ब्रह्मा, गायत्री, पुहपति तीनों पहुंच गए दुर्गा जी के पास। सब ने कहा हाँ हमने पिता को देखा है। दुर्गा जी ने पूछा पिता को देखा, तुम लौटा कैसे? झूठ बोलते हो। सबको श्राप दिया। ब्रह्मा को कहा तुम्हारी पूजा नहीं होगी। गायत्री से कहा कि तुम्हें 5 पति होंगे, तो वही द्रौपदी के रूप में हुए उसके 5 पति हुए। और पुहपति से कहा केथी के फूल से तुम जाने जाओगे और पूजा पाठ में तुम्हारा उपयोग नहीं होगा। तो इस तरह से भगवान विष्णु बोले मैं खोजने जाता हूँ। तो भगवान विष्णु सोचे इस लोक में तो नहीं मिले, समझा दूसरे लोक में पहुँच गए, नाग लोक में। वहाँ का जो राजा था बहुत बड़ा नाग, ऐसा फुफकार मारा, ऐसा फुफकार मारा, भगवान विष्णु का रूप पूरा काला पेंट हो गया। पहले गोरे थे, पूरा काला पेंट हो गया विष के प्रभाव से। वहाँ से लौटे, दुर्गा जी ने पूछा क्या पिता मिले? बोले मिले नहीं, बड़ी खुश हुई, जाओ तुम्हारी पूजा होगी संसार में। ये काला कैसे हो गया? तो नाग ने फुफकार दिया, आकाशवाणी हुई अभी मत मारो, कृष्णावतार में मारना, इसको बदला लेना। भगवान शिव ने कहा मैं खोज करूँगा ही नहीं। आयु कैसे बढ़े? दुर्गा जी ने कहा आग बूंद के बैठे रहना, आयु बढ़ जाएगी। तो इस तरह से तीनों देवों में से किसी को आत्मज्ञान नहीं हुआ। 3 देव करते भक्ति, उन्हीं कभी न होते मुक्ति। ये तीनों कर्म के अधीन हैं और इनकी आयु होती है ब्रह्मा की आयु से 7 गुने विशेष भगवान विष्णु की आयु। जब 7 बार ब्रह्मा मरते हैं तब 1 बार विष्णु की मृत्यु होती है। और ब्रह्मलोक में जो प्राणी रहते हैं उनकी दृष्टि ऐसी पैनी होती है पृथ्वी के सुई तक को देख लेते हैं। और उस पृथ्वी को देखते हैं 36,000 बार बनते बिगड़ देखते हैं। ब्रह्मलोक में रहने वाले प्राणी इस पृथ्वी को 36,000 बार बनते बिगड़ते देखते हैं। उनकी आयु इतनी लंबी होती है। 7 विष्णु मरते हैं तब 1 शिव की मृत्यु होती है। और 70,000 शिव मरते हैं तब 1 काल की मृत्यु होती है। काल बड़ा बलवान है, काल बहुत बलवान है। काल महाबलवंत बड़ो रिपु, साध रहो सर ऊपर तेरे, काल सबसे बड़ा है, बहुत बलवान है। काल मुक्ति निबुकी भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। जो ज्ञान आप सुन रहे थे यह बहुत दुर्लभ ज्ञान है। गुरुमुखी होवे सो काया खोजे और से भ्रम भुलाई। गुरुमुखी अपने अंदर में खोजते हैं। किसको खोजते हैं? अपनी खोज करते हैं, अपनी खोज करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं 3 अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन कर्म वचन अगोचरा व्यापक व्याप्य अनंत। इस देह में आप जागृत अवस्था में दोनों आँखों के बीच में आज्ञा चक्र में रहते हैं। जाते हैं नीचे तो कंठ में स्वप्नावस्था होती है
और उसके नीचे हृदय में सुषुप्ति अवस्था होती है। इसमें आना स्वाभाविक रूप से होता है। तो जागृत अवस्था में मन को समझा बुझा करके बहुत मेहनत करनी होती है। तो तुरीय अवस्था में बहुत मेहनत, बहुत सुनना, बहुत समझना, और तुरीय अवस्था में भजन अपने होता है, बिना किए होता है, बैठे बैठे बस होते रहता है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनंद है सकल रस भोगे, बिनु वाणी वक्ता बर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ग्रान बिनु बास असेखा, असभ भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। तो जागृत अवस्था में होता है मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरी जमीन, मेरा मकान आदि आदि। और तुरीय अवस्था में ज्ञान होता है कि तन मन तेरा, धन भी तेरा, तेरा है पिंड प्राण, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। वहाँ ज्ञान होता है कि तू मेरा कुछ भी तो काल का दिया हुआ है, काल सब छीन लेगा। ये तो बहुत बार दिया, बहुत बार छीना, बहुत बार दिया, बहुत बार छीना, ये तो काल का है सब। सो मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरा है, यह ज्ञान वहाँ होता है। तुरिया साधन ब्रह्म को अहम ब्रह्म सो होए, और तुरियातीत अनुभव है मैं तू रहे न कोई। तुरियातीत में ज्ञान होता है कि मैं और परमात्मा दोनों एक हैं। बड़ा दुर्लभ पद है, अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद, रामवत स्वयं मुक्ति गुसाई, अनिच्छित आवै बड़ी आए। केवल परम पद बड़ा दुर्लभ है। सभी मुनि महात्मा कहते हैं जो सुमिरन करते हैं निष्काम भाव से वे पहुँचते हैं, जो निष्काम भाव सुमिरन करते हैं वे पहुँचते हैं। सुमिरन के बदले कुछ चाहते नहीं हैं। तो दे धरे कर यही फल भाई, भज राम सब काम बिहाई।